नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मूडा और वाल्मीकि निगम घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस नौकरी में आरक्षण बिल लाई, बोले केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी। कन्नड़ भाषियों को निजी नौकरियों में आरक्षण वाले विधेयक पर फिर से होगा विचार, कर्नाटक सरकार कर रही है तैयारी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा का बयान। कर्नाटक कांग्रेस भी बीजेपी की तरह अमीरों की समर्थक, नौकरियों के लिए कोटा बिल पर रोक के बाद मायावती ने सिद्धरामैया सरकार की आलोचना की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 12 नक्सली ढेर, मुख्यमंत्री शिंदे ने ऑपरेशन में शामिल अधिकारी और जवानों की तारीफ। पश्चिम बंगाल में महिला के काटे गए बाल, सुवेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री कुमारस्वामी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस सरकार ने एमयूडीए और वाल्मीकि निगम घोटालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए कन्नड़िगांव को निजी कंपनियों की नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एक विधेयक लाने का निर्णय लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले कुछ दिनों में सामने आए बड़े घोटालों के कारण जनता का विश्वास खो दिया है। ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर सरकार कन्नड़िगांव को रोजगार देने के लिए इतनी गंभीर है तो मुख्यमंत्री ने अपना फैसला वापस ले लिया और सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट हटा दी। निर्णय वापस लेकर कांग्रेस सरकार ने कन्नड़िगांव को फिर से धोखा दिया है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी निजी उद्योग में सी और डी श्रेणी के पदों के लिए 100% कन्नड़ भाषी लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी थी। जब इस विधेयक के खिलाफ विरोध के सुर उठे तो सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि निजी क्षेत्र में इसे लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक के उद्योगपतियों से लेकर विपक्ष तक ने इस विधेयक का विरोध किया है। सिद्धरामैया ने कहा कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस विधेयक से जुड़ी दुविधाओं को दूर करने पर चर्चा की जाएगी। सिद्धरामैया ने विधानसभा में कहा, सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लोगों के सामने आने वाली संभावित समस्याओं पर चर्चा नहीं की गई थी। इस विधेयक से जुड़े कुछ संशय हैं जिन पर आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। दरअसल सदन में सीएम सिद्धरामैया से नेता प्रतिपक्ष और आर अशोक ने इस विधेयक पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। आर अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर 3 पर अपने बयान बदले। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा का कहना है कि केंद्र कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहा है। राज्य में हुए वाल्मीकि ऑपरेशन घोटाले में गिरफ्तार लोगों पर ईडी वरिष्ठ नेताओं का नाम बताने का दबाव बना रही है। गौड़ा ने दावा किया कि झारखंड, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की तरह ही केंद्र कर्नाटक में भी ईडी के जरिए सरकार पर दबाव बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई के जरिए विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली और लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को एहसास हो गया है कि वह 2019 की तरह कांग्रेस और जेडीएस सरकार को गिरा नहीं सकती है, इसलिए अब ईडी का सहारा लिया जा रहा है। धोती पहनकर पहुंचे किसान को मॉल में घुसने से रोकने का मुद्दा गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में गूंजा। इस मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया। सरकार ने घटना को किसान की गरिमा और आत्मसम्मान का अपमान करार दिया। साथ ही ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। इसके अलावा विधायकों ने भी घटना की निंदा की। कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मीडिया में मैंने देखा कि बेंगलुरु में पढ़ने वाला ग्रामीण परिवेश का एक युवक अपने पिता, जो कर्नाटक की पारंपरिक पोशाक पहने थे, उनको लेकर एक मॉल में पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने युवक के पिता को मॉल में अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वहां धोती पहने हुए थे। उन्होंने कहा कि यह बेहद निंदनीय है। इस मामले में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जो सभी मॉल के लिए नजीर बने। इसके बाद शहरी विकास मंत्री बिरती सुरेश ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मैंने बेंगलुरु महानगर पालिका के आयुक्त से बात की थी कि हम क्या कर सकते हैं। हमें पता चला कि सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। इनका उपयोग करते हुए जीटी वर्ल्ड मॉल को तत्काल प्रभाव से 7 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। समाज कल्याण मंत्री एच सी महादेवप्पा ने कहा कि यह घटना निंदनीय है। हर व्यक्ति का आत्मसम्मान और गरिमा महत्वपूर्ण है। अगर कोई इसका हनन करेगा तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
हैदराबाद के पुराने शहर में एक शोरूम में आग लगने की घटना हुई, जिसमें लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। यह हादसा मदीना चौराहे से पहले नायब होटल से सटी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर हुई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह नायब होटल की दूसरी मंजिल पर एक कपड़े के शोरूम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल तक फैल गई। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि 10 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। तेलंगाना के राज्य के यदाद्री भुंगीर जिले में एक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार मोटकूर मंडल स्थित सेंटेंस स्कूल की बस से छात्रों को स्कूल ले जाया जा रहा था। रास्ते में डुपली ग्राम के पास बस का स्टीयरिंग व्हील अचानक ड्राइवर के हाथ में आ गया और बस नियंत्रण से बाहर हो गई। खबर है कि उस वक्त बस में 17 छोटे बच्चे सवार थे, जिनमें से कुछ के घायल होने की खबर है। इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई और बच्चों के माता पिता ने राहत की सांस ली। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी वाईएसआरसीपी नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सत्तारूढ़ टीडीपी और उसके सहयोगियों द्वारा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित अत्याचारों की शिकायत की। रेड्डी ने आरोप लगाया कि केवल एक महीने में 31 लोगों की हत्या कर दी गई, 35 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 560 निजी और 490 सरकारी संपत्तियां नष्ट कर दी गई और 2700 लोगों को अपने गांव से भगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रेड्डी ने साझा किए गए पत्र में कहा, इसके अलावा हिंसा और हमलों की 1050 से अधिक घटनाएं हुई हैं। यह वर्तमान सरकार के तहत हमारे राज्य में मामलों की स्थिति को दर्शाता है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी चुप नहीं है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा के पास वंडोली गांव में गढ़चिरौली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में 12 माओवादियों की मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने गढ़चिरौली पुलिस का आभार जताया है। सीएम शिंदे ने गढ़चिरौली पुलिस द्वारा की गई सफल कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़चिरौली जोन पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल विरोधी अभियान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की तारीफ की है। उन्होंने मिशन में शामिल सभी जवानों की बहादुरी की सराहना की है। नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली के C60 कमांडो ने बुधवार को 12 नक्सलियों को मार के आया। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने दावा किया है कि इस कार्रवाई के बाद अब उत्तर गढ़चिरौली में एक भी हथियारबंद नक्सली नहीं बचा है। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान की जिस वागनक से हत्या की थी, उसे लंदन के संग्रहालय से मुंबई लाया गया। शुक्रवार को इसे सतारा ले जाया जाएगा, जहां इसका भव्य स्वागत होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी उपस्थित रहेंगे और विशेष डाक टिकट जारी करेंगे। इस बाद वाघनख 7 माह के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में रखा जाएगा। सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष के उपलक्ष्य में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से वाघनख यहां लगाया गया है। नौकरी कोटा बिल वापस लिए जाने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कन्नडिगांव के लिए नौकरियों का वादा करने वाले विधेयक पर कुछ प्रतिक्रिया हुई। केरल जैसे राज्यों ने इसे उद्योगपतियों को वहां दुकान स्थापित करने के लिए लुभाने के अवसर के रूप में देखा। एक्स पर मायावती ने कहा, निजी कंपनियों में प्रबंधन स्तर पर स्थानीय लोगों को 50% और गैर प्रबंधन स्तर पर 70% आरक्षण देने का कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का फैसला विवाद से ज्यादा है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक।
कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को दयनीय बताते हुए एक वायरल वीडियो पोस्ट किया है। दावे के साथ ही महिला के बाल काट रहे लोग टीएमसी से जुड़े हैं। भाजपा नेता ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, लिखा ये शर्मनाक है। इस बार ये हावड़ा का डोमजूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोमजूर कोई सुदूर इलाका नहीं है, यह हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिग्गज भाजपा नेता ने प्रदेश के विभिन्न जिलों इलाकों में महिला उत्पीड़न का जिक्र भी किया है। कहा, कूच बिहार से चोपड़ा, अरियादा से डोमजूर तक यह पीड़ा जारी है। कल सजा के तौर पर एक महिला के बाल बेरहमी से काटे गए कैंची से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि हर हाल में दुकानों पर संचालक मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी पहचान के बारे में भी बताना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब तक ये फैसला मुजफ्फरनगर जिले तक सीमित था, लेकिन अब राज्य सरकार के आदेश पर पूरे राज्य में लागू होगा। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस फैसले को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला फैसला करार दिया है। अब पूर्व यूपी सीएम मायावती ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरा। मायावती ने एक्स पर लिखा कि यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ है तो आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मूडा और वाल्मीकि निगम घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस नौकरी में आरक्षण बिल लाई, बोले केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी। कन्नड़ भाषियों को निजी नौकरियों में आरक्षण वाले विधेयक पर फिर से होगा विचार, कर्नाटक सरकार कर रही है तैयारी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा का बयान। कर्नाटक कांग्रेस भी बीजेपी की तरह अमीरों की समर्थक, नौकरियों के लिए कोटा बिल पर रोक के बाद मायावती ने सिद्धरामैया सरकार की आलोचना की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 12 नक्सली ढेर, मुख्यमंत्री शिंदे ने ऑपरेशन में शामिल अधिकारी और जवानों की तारीफ। पश्चिम बंगाल में महिला के काटे गए बाल, सुवेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।